नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल S2N स्टडी पॉइंट पर। आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं और दो क्लासेस से पहले हो चुकी हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार गया। मतों की संख्या बतानी है, टोटल कितनी है। ठीक है, 40% को उठा लेते हैं, 40 के बाय में 100 लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 से 10 काटेंगे इसको तो 2/5 आ जाता है हमारा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीचे वाली टोटल वैल्यू होती है और ऊपर वाला रिजल्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है 5 मत हैं, जिसमें से 2 उस व्यक्ति को मिल चुके हैं। तो बचे कितने, हमारे पास 3 बचे। कह रहा है कि 100 मतों से हार गया है, 3 जो बचे हुए हैं ऑथर पर्सन को मिले हैं। तो ये कितनी मतों से हारा है, इससे 1 मत से हारा है। उन्होंने कहा है 100 मतों से हारा है, तो हमारा 1 किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस 100 को अगर टोटल मतों से गुणा कर दें तो हमारे पास 500 आ जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का। देखते हैं क्या कह रहा है। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर दोबारा से 10% बढ़ा दी जाती है। तो बताइए कि कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। ठीक है, तो 10% को उठा लेते हैं हम, इसमें से सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पास 1/10 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि बड़ी है तो प्लस करेंगे, 10 से क्या होगी, इंक्रीज होगी, 11 हो गई। 2 बार करनी है, एक बार कर दी, दूसरी बार फिर उन्होंने कहा है तो दूसरी बार फिर लिख लेते हैं। 10 से 11 100 हो जाएगा गुणा करके इन दोनों को, इसको गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वस्तु की कीमत 100 रुपये है, हमारे पास भी 100 रुपये ही आई है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक है, इक्वल रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 100 रुपये थे, 121 हो गए, तो क्या हुआ, 21 रुपये की वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक है, अगर रुपए में पूछता है तो रुपए में लिख दीजिए, अगर परसेंटेज में पूछता है तब भी यही आएगा। 21 की वृद्धि हुई 100 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा 21% आ जाएगा। ठीक है, रुपए में भी आंसर यही आएगा और परसेंटेज में भी यही आएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 30% 240 है, वह संख्या कितनी है। ठीक है, 30% को सोल्व करना है हमें, तो हमारे पास 3/10 आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने बताया आपको टोटल वैल्यू नीचे होती है और रिजल्ट ऊपर होता है। हमारे पास 10 का 30% 3 है। ठीक है, और उसने क्या कहा 240 है, तो उसको 240 के बराबर कर लेते हैं। बटे में 3 लगेगा या कटेगा, 80 आ जाएगा, और 80 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 800 इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोट दिया, तो पूछ रहा है कि मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल मत 100 हैं। ठीक है, कह रहा है 40% महिलाएं हैं, तो 100 का 40% 40 होगा, 40 फीमेल हो गई हैं। ठीक है, तो बचे कितने, 60 वो मेल हो गए हैं अपने। ठीक है, अब कह रहा है 40% महिलाओं ने मुझे वोट दिया, तो 40 का 40% कितना होगा, हमारे पास 16 आ जाता है। ठीक है, 16 औरतों ने मुझे वोट की। अब कह रहा है कि 60% पुरुषों ने, तो 60 का 60% कितना होगा, 36। तो 36 पुरुषों ने मुझे वोट दिया। टोटल कितने बंदों ने हमें वोट दिया, 36 और 60 ऐड करेंगे इनको तो हमारे पास 52 आ जाता है। 52% लोगों ने मुझे वोट किया। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किस संख्या का 25/3% 150 होगा। तो मान लीजिए x वह संख्या है, 25/3% के लिए बटे में 100। ठीक है, और इक्वल 150 के दे रखा है। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो 25 4। ठीक है, तो x/12 हमारे पास आ जाता है और बराबर 150। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 150
गुणा 12। जब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 180, मतलब हमारा आंसर 1800 हो जाता है इसका। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। किसी संख्या के 25% का 30% 180 है तो वह संख्या क्या होगी। तो सोल्व करते हैं। x मान लेते हो संख्या को, 25% के लिए बटे में 100, 30% और इक्वल 180 के दे रखा है। इससे हमारी वो संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 25 1 25 4, 1 0 से 1 0, तो ऊपर क्या बच गया 3x, इनको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, नीचे 40। ठीक है, बराबर 180। 3x इक्वल 180, ये बटे में है, इधर गुणा में जाएगा। ठीक है, तो 3x यहीं पे रखते हैं और इक्वल 180 गुणा 40 और बाय में 3 आ जाएगा हमारा। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटो इसको, तो हमारा 2400 इसका आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए एवं सेकंड सेमेस्टर में 90 अंक प्राप्त किए। राहुल के परिणाम में कितने प्रतिशत सुधार आया। ठीक है, करते हैं इसको। पहले सेमेस्टर में उसने 75 लिए और दूसरे में 90, तो 90 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 बच जाता है। ठीक है, तो कितने इंक्रीज हुए, 15 इंक्रीज हुए। किस में, 75 में 15 इंक्रीज हुए 75 में, गुणा परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। 25 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। ठीक है, 3 5 15, तो हमारा 20% इसका राइट आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, ये रहा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, शेष पुस्तकों की 40% हिंदी में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं तो कुल पुस्तकें कितनी हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो पुस्तकालय में है टोटल पुस्तकें 100 मान लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं अंग्रेजी की 40% है, 100 का 40% 40 आएगा, तो 100 में से 40 गए तो कितनी बचेंगी टोटल, हमारे पास 60 बच जाती हैं टोटल पुस्तकें। कह रहा है कि 40% हिंदी की है शेष पुस्तकों में से, मतलब कि 60 में से 60 का 40% हम निकालेंगे तो हमारे पास 24 आ जाता है। ठीक है, कह रहा है यदि 4800 पुस्तकें हिंदी की हैं तो कुल पुस्तकें कितनी हैं, तो 4800 हमारा 24 के बराबर है। ठीक है, ये हमारी हिंदी है, ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन है, तो 24 2 पे जाएगा, 200 आ जाएगा। हमारा 200 आया और हमने क्या माना हुआ है कि 100 पुस्तकें हमारी टोटल है, तो 200 से हम 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 20,000 इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी का वेतन 42,000 है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। उन दोनों की बचत जो है बराबर है। बी का वेतन बताना है हमें कितना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, परसेंटेज को उठा लेते हैं। 75 को उठाते हैं पहले, बाय में 100 लगाएंगे परसेंटेज की जगह, कट करेंगे इसको तो हमारे पास 3/4 आ जाता है। तो ये टोटल वैल्यू हो गई और ये अपना रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ए का जो टोटल आय है एक उसकी महीने की तो 4 रुपये आती है और खर्च कर देता है वो 3 रुपये। ठीक है, आगे कह रहा है 90% बी खर्च करता है, तो 90% को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 9/10 आ जाता है। ठीक है, टोटल बी की जो आय है वो हमारे पास 10 आ जाती है और वो 9 इसमें से खर्च कर रहा है। एक की बचत कर रहा है, एक की बचत कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि बराबर बचत करते हैं तो ये बराबर ही बचत हो रही है। ठीक है, अब पूछ रहा है उन दोनों की बचत बराबर है। बी का वेतन बताना है हमें कितना है, तो बताते हैं हम बी का। टोटल उन्होंने दोनों की दी हुई है 42,000। ठीक है, हम भी दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 और 4 14 हो जाएगा, बाय में लिख लेते हैं इसके। ठीक है, और उसने बी की पूछी है, ये ए है ये बी है, तो बी 10 को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। ठीक है, करेंगे इसको कट, 7 से कट कर लो तो हमारे पास 6,000 आता है। ठीक है, फिर कट कर लेते हैं इसको, 3,000 आ गया, तो हमारा टोटल ये गुणा करके कितना 30,000 आ जाएगा। हमारी जो बी की आय है वो 30,000 आ गई है। तो टोटल हमारे पास 42,000 थी। 42,000 में से अगर हम 30,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ए की भी बच जाती है 12,000। ठीक है, ए और बी की दोनों की इसमें हमें पता चल जाती है।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 10 नंबर। कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि की जाती है, तो इससे इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 30 को उठा लेते हैं हम, इसको परसेंट की जगह बटे में 100 लगाया तो हमारा 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, वृद्धि करनी है। वृद्धि करने का मतलब इसमें ये ऐड करना है। वर्ग बना लेते हैं। पहले क्या थी, वर्ग की भुजा 10 थी और अब इसमें हम ऐड करेंगे तो इसकी भुजा 13 हो गई। ठीक है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है a की स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम पहले वाले की बात करें तो a कितना है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला सेम रहेगा, a की 2 पावर में, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसने पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 69 की वृद्धि हुई है 100 में। ठीक है, बाय में 100 यूज़ करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 का यूज़ करेंगे। 100 ये बाय में कहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास जो क्षेत्रफल था पहले वो 100 था, इसलिए बाय में 100 आया और परसेंटेज की जगह हमने गुणा में 100 लगाया, क्योंकि हमें इसे परसेंट में बदलना है। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा हमारा, तो 69% इंक्रीज हुआ है क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय।